नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। दोस्तों, मोदी ही रोकेंगे रूस और यूक्रेन जंग, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और पाकिस्तान में आतंकी हमले की आशंका, अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा होटल मैरियट खाली करें। दोस्तों, दोनों खबरों को डिटेल से बताएंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खतरनाक मोड़ ले चुकी है। नए साल पर यूक्रेन पहले ही आशंका जता चुका है कि पुतिन के इरादे बेहद खतरनाक हैं और इसी बीच रूसी विदेश मंत्री ने यूक्रेन को दो टूक शब्दों में चेतावनी भी दे दी। सर्गेई लावरोव, जो रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सरल है, अपने भले के लिए यूक्रेन हमारी बात मान ले, नहीं तो रूसी सेना उसका फैसला करेगी। उन्होंने कहा कीव को अच्छे से मालूम है कि मॉस्को का ये प्रस्ताव उसके हित में है। गौरतलब है कि मॉस्को यूक्रेन में अपने आक्रमण को असैनिकरण और अपने पड़ोसी को निंदा करने के लिए छेड़े गए युद्ध को एक विशेष सैन्य अभियान कहता रहा है, जबकि यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी इसे भूमि हड़पने के लिए रूस की मनमानी कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सितंबर में मॉस्को ने घोषणा की थी कि उसने यूक्रेन के 4 प्रांतों को जनमत संग्रह आयोजित करने के बाद कब्जा कर लिया था, जिसे कीव और उसके सहयोगी देशों ने इसे फर्जी और अवैध के रूप में खारिज कर दिया था। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि मॉस्को बातचीत के लिए खुला है, लेकिन चर्चा की कमी के लिए पुतिन ने कीव और उसके पश्चिमी समर्थकों को दोषी ठहराया है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच में जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस महायुद्ध को 11 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है। हजारों लोग मारे भी जा चुके हैं, लाखों विस्थापित और यूक्रेन के कई खूबसूरत शहर तबाह हो चुके हैं। अब नए साल से पहले रूस ने यूक्रेन को सख्त लिहाजे में चेतावनी भी दे चुका है कि वो अगर बात नहीं मानेगा तो उसकी सेना उसका फैसला करेगी। पुतिन के इस खतरनाक इरादों से घबराए हुए यूक्रेन की नजर अब भारत पर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और युद्ध को खत्म करने के लिए समर्थन मांगा है। अक्टूबर के बाद दूसरा मौका है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी को फोन किया। यूक्रेन को मालूम है कि भारत रूस के काफी नजदीक है और सिर्फ वही है जो इस तबाही को रोक सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन में संघर्ष पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और कूटनीति और संवाद की वापसी के लिए अपने आह्वान को दोहराया। आपको बता दें कि अक्टूबर के बाद से मोदी और जेलेंस्की के बीच ये दूसरी फोन बातचीत है और 15 दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बात हुई थी। जेलेंस्की ने एक ट्वीट में कहा था, उन्होंने G20 शिखर में प्रस्तावित शांति सूत्र को लागू करने के लिए भारत की भागीदारी मांगी थी। जेलेंस्की ने 10 सूत्री शांति योजना के बारे में बताते हुए कहा कि जिसका उद्देश्य आक्रामक रूसी युद्ध न्यायपूर्ण और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर समाप्त करना है। 10 बिंदुओं में परमाणु सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सभी कैदियों की रिहाई, रूसी सैनिकों की वापसी और शत्रुता की समाप्ति और युद्ध की समाप्ति की पुष्टि शामिल है। दोस्तों, अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से शांति सूत्र को लागू करने के लिए भारत की भागीदारी मांगी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत इन दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम लगवा सकता है? प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। चलिए बताता हूँ अगली खबर जो पाकिस्तान से आ रही है। ने अपने नागरिकों के लिए एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इस्लामाबाद में 2 दिन पहले हुए आत्मघाती हमले के बाद अमेरिका ने चेताया है कि कुछ लोग एक और आतंकी हमला कर सकते हैं। ये हमला इस्लामाबाद में मैरियट होटल में हो सकता है। दूतावास की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में अमेरिका ने अपने नागरिकों को छुट्टियों के दौरान किसी भी होटल में न जाने की हिदायत दी है और साथ में कहा है कि जल्द से जल्द होटल मैरियट को खाली कर दें। उधर ब्रिटेन, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि मैरियट होटल में ना जाएं, आतंकी हमले को लेकर सतर्क रहे। दोस्तों, 23 दिसंबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक फैदाइन हमला हुआ था, जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई थी। साथ ही इसमें 10 लोग भी घायल हुए थे। आत्मघाती हमले के बाद अफसरों ने कहा था कि पुलिस की अलर्टनेस से इस्लामाबाद में बड़ा हमले होने से बच गया। 23 दिसंबर को हुए हमले के एक दिन पहले इस्लामाबाद की पुलिस ने बयान जारी कर बताया था कि सुरक्षा कारणों के चलते 2024 संदिग्ध लोगों, मोटरसाइकिल और वाहनों की जांच की थी। दरअसल पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के बतरू जिले में तालिबानियों ने सेना के एक काउंटर टेररिज्म सेंटर को कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में पुलिस का अलर्ट जारी किया गया था। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आने के बाद
से ही पाकिस्तान में आतंकी संगठन टीटीपी को मजबूती मिली है। आतंकवाद की फैक्ट्री कह जाने वाला पाकिस्तान में अब तक जितने भी आतंकी संगठन हैं, उनमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का सबसे खतरनाक संगठन माना जाता है। इसी संगठन ने माला यूसुफजई पर हमले की जिम्मेदारी ली थी और इसी संगठन ने पेशावर में सैनिक स्कूल पर हमला करके 114 बच्चों को मार दिया था। दरअसल पाकिस्तान तालिबान की जड़ें जमाना उसी वक्त शुरू हो गई थी जब 2002 में अमेरिकी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान से भागकर कई आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छुप गए थे। इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो स्वात घाटी में पाकिस्तान आर्मी की मुकाबलत होने लगी और कबायली इलाकों में कई विद्रोही गुट पनपने लगे। ऐसे में दिसंबर 2007 को बैतुल्ला मसूद के अगुवाई में 13 गुटों ने एक तहरीक यानी कि अभियान में शामिल होने का फैसला किया। लिहाजा संगठन का नाम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान रखा गया, जिसे हम शॉर्ट में टीटीपी या फिर पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। ये अफगानिस्तान तालिबान संगठन से अलग है, लेकिन इरादे करीब करीब एक जैसे ही हैं। दोनों ही संगठन शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है, पाकिस्तान सेना ने इन संगठनों को खुद ही पाल पोस कर बड़ा किया है। अब यही संगठन पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। पहले ये संगठन आम लोगों को निशाना बनाते थे, पर इन संगठनों ने अब अपना पैटर्न चेंज किया है। अब ये संगठन आर्मी के बड़े अफसरों को निशाना बना रहे हैं, जिनसे अब पाकिस्तान आर्मी काफी परेशान हो चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है दोनों खबरों पर? प्लीज कमेंट करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय